और चलिए अब बात दिन दहाड़े की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू परिवारों को फैमिली प्लानिंग की नसीहत दी है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि परिवारों में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश में गजवाए हिंद तय है। 3 बच्चे 4 बच्चे इसलिए जरूरी है, देश 2050 तक गजवाए हिंद हो जाएगा। बाबा बागेश्वर धाम ने कहा है कि कम बच्चे होने से परिवारों में रिश्ते खत्म हो रहे हैं, जिससे बच्चों को ना तो चाचा का सुख मिल रहा है, ना बुआ का और ना ही मौसी का। बाबा ने कहा कि हिंदू परिवारों में एक बच्चा कट्टर हिंदू होना चाहिए। अगर जल्द हिंदू नहीं जागे तो देश के अधिकतर राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और 2050 तक देश गजवाए हिंद हो जाएगा। चार हों, 3 बच्चे 4 बच्चे इसलिए जरूरी है कि परिवार का विखंडन हो रहा, परिवार खत्म हो रहा। ना चाचा का सुख मिल रहा, ना बुआ का सुख मिल रहा, ना मौसी का सुख मिल रहा है, ना ताऊ का सुख मिल रहा है। ये सब जो एक बच्चे होने में, 2 बच्चे होने में ये सुख खत्म हो रहा। इसलिए 4 बच्चे इसलिए जरूरी है। चाचा भी होना चाहिए, भतीजा भी होना चाहिए, बुआ भी होनी चाहिए, मासी भी होनी चाहिए। ये सुख खत्म ना हो जाए, इसीलिए 4 नहीं 14 हो, पर क्वांटिटी तो हो, क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर हिंदू। हम लोग कट्टर नहीं है, इसलिए हिंदू बर्बाद हो रहा। इसलिए तुम इंडोनेशिया, सुरेनाम, फिजी, नेपाल, मॉरिशस यहां पर अल्पसंख्यक हो गए। भारत के 9 राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, केरल, इन राज्यों में तुम अल्पसंख्यक हो गए। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में हो गए, यूपी में हो गए। देश 2050 तक गजवाए हिंद हो जाएगा। अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। तो बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को ये बड़ी नसीहत दी है, जिसमें बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि 3 से 4 बच्चे हर हिंदू परिवार में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश 2050 तक गजवाए हिंद हो जाएगा। हिंदू कट्टर नहीं है, इसीलिए बर्बाद हो रहा है। ये कहा है बाबा बागेश्वर ने कि क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए। हिंदू परिवार में एक बच्चा कट्टर जरूर होना चाहिए, ये कहा है धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर ने। उन्होंने कहा कि परिवार में बच्चे कम हो रहे हैं तो चाचा का, मामा का, काका के रिश्तों का सुख खत्म हो रहा है। इसीलिए हिंदू परिवारों को यह बड़ी नसीहत बाबा बागेश्वर की तरफ से दी गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी हैं और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं जमशेद आलम जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विशालानंद महाराज जी भी जुड़ेंगे, लेकिन जमशेद आलम जी मैं आपसे शुरुआत करती हूं। बाबा बागेश्वर ये नसीहत दे रहे हैं कि हिंदू परिवार में कम से कम 3 से 4 बच्चे तो होने चाहिए और अगर ऐसा नहीं होगा तो 2050 तक गजवाए हिंद हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जमशेद जी देख, जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी? आवाज आ रही है। बाबा बागेश्वर की हिंदुओं को इस मैं आपको ये नसीहत पर बताना आपका चाहता क्या हूं। कहना है? जी जी, मैं उनका ही जवाब मैं बाबा का ही जवाब देने के लिए यहाँ पर स्टूडियो में बुलाया गया हूँ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जी न्यूज़ को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अधिक बच्चे पैदा करने की बातें बाबा और बाबा के साथ साथ आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी की थी। बच्चे पैदा होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? सबके बच्चे पैदा होने चाहिए। अगर ऊपर वाले ने बच्चे दिए हैं तो पैदा होना चाहिए। लेकिन जी न्यूज़ को यह भी तो बताना चाहिए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में 96,000 बच्चे इस देश में लापता है, मिसिंग है। उसके बारे में बाबा ने कभी कोई गाइडलाइन जारी की? 20,000 से लगभग वृद्धा आश्रम इस देश में अभी भी डिमांड है। बच्चे आप पैदा करने की बात कर रहे हैं, माँ बाप को आप वृद्धा आश्रम पहुंचा रहे हैं। ये बाबा से कोई गाइडलाइन नहीं, ठीक है, आप आपको बाबा से जो पूछना है पूछिए, लेकिन जमशेद जी, जी न्यूज हर खबर को दिखाता है, ठीक है,
जो क्राइम हो रहा है उसको भी दिखा रहा है, जो बच्चे लापता हैं उसको भी दिखा रहा है। आप देखा करिए जी न्यूज, ठीक है? अब आपको बाबा बागेश्वर से जो कहना है आप कहिए। बच्चे लगातार लापता हो रहे हैं। आज भोपाल में अभी जी न्यूज की खबर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि भोपाल में भी एक बच्चा अभी आज फिर मिसिंग है। हाँ तो देखा ना, आपने जी न्यूज पर ही देखा। मैं इसलिए कह रही हूं कि हम जिम्मेदार चैनल हैं, सारी खबरें हम दिखाते हैं। जी हाँ, मैंने देखा है, मैंने जी न्यूज पे देखा है कि भोपाल छोला में एक बच्चा मिसिंग है और हमारे डीआईजी जो है हरिनारायण चारी जी उसका बयान दे रहे थे। मैंने आपके जी न्यूज पे देखा है। तो ऐसे 96,000 बच्चे एनसीआरबी की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि अब तक के देश में लापता हैं। उनके लिए आपने क्या किया? ठीक है, आपका ये सवाल है बाबा बागेश्वर आश्रमों की जरूरत पड़ रही है देश को। ठीक है, आपका ये सवाल है ना बाबा बागेश्वर से? ठीक, देश को जी बिल्कुल है मेरा सवाल कि देश में वृद्धाश्रमों की जरूरत क्यों पड़ रही है? संस्कार कहां जा रहे हैं? सनातन के मानने वाले दयालु होते हैं, अपने माता पिता को कैसे वृद्धाश्रम में पहुंचा सकते हैं? हमें दुख होता है। हम भी मुस्लिम हैं तो क्या हुआ, हम भी इंसान हैं, हमें दुख होता है। नहीं तो ऐसा नहीं, आप डाइवर्ट मत कीजिए। पहली बात तो आप डिबेट के टॉपिक को डाइवर्ट मत कीजिए। ऐसा सिर्फ हिंदुओं में नहीं होता, ये भी आप मत जताइए। सिर्फ हिंदुओं में ऐसा होता है ये भी मत कहिए बार बार, ठीक है? मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। मैं चाहूंगी कि इसका जवाब एक बार हिंदू धर्मगुरु शैलेशानंद महाराज जी दीजिएगा। आप शैलेशानंद जी, आप क्या बाबा बागेश्वर की नसीहत से सहमत हैं कि ये होना चाहिए, नहीं तो हालात 2050 तक खराब हो जाएंगे? काफी हद तक सहमत इसलिए हूँ कि हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस के ऊपर निरंतर रूप से जो अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या का धार्मिक अनुपात बिगड़ा हुआ है और निरंतर रूप से हिंदुओं का जो जनसंख्या अनुपात है वो कम होता चला जा रहा है। अब हमें ये देखना है, थोड़ा सा हम ये भी कोशिश करें कि वैश्विक जनमानस की हम जब बात करते हैं, वैश्विक अध्ययन की बात करते हैं, तो ईरान कभी पर्शिया हुआ करता था। आज ईरान की स्थिति क्या है? वहां से फारसी समुदाय विलुप्त होने की कगार पर है। अभी पिछले 2 महीने पूर्व में पुणे गया था, वहां पर वर्ल्ड पीस डोम के अंदर एक ज़रूरत की प्रतिमा का मैंने आरोहण किया और वहां पर पारसी समुदाय की स्थिति देखी, आश्चर्य हुआ। इतना बुद्धिमान समुदाय जो है, इतना संस्कारित समुदाय जो है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि 632 के अंदर इस्लाम आक्रमण हुआ ईरान के ऊपर और आज पर्शियन जो है वहाँ के अल्पसंख्यक हो गए। तो हम देख रहे हैं निरंतर रूप से जो बात की गई हमारे भिन्न राज्यों की, तो हम पश्चिम बंगाल की स्थिति से बिल्कुल अवगत है, हम केरला की स्थिति से अवगत है, दक्षिण भारत के अंदर जो हो रहा है उससे अवगत है, यहाँ तक कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो करने की साजिशें होती है उससे हम अवगत है। तो हमें ये प्रयास करना है कि इसको धार्मिक विमर्शता में न लेते हुए और ये मानना पड़ेगा कि उच्चतम जो प्राचीनतम रक्त परंपरा है, आप समझिएगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राचीनतम रक्त परंपरा है, प्योरेस्ट ब्लड स्ट्रीम है, उसका संवर्धन संरक्षण करना मानवता का कर्तव्य है। तो यदि आर्य पद्धति के या आर्य रक्त प्रवाहिका के हम लोग हैं तो हमारा संवर्धन करना भी हमारा ही कर्तव्य है। हम अल्पसंख्यक होते चले जाएंगे तो स्पष्ट है कि विश्व एक बहुत उन्नत प्रकार की, जिसे कह सकते हैं सिविलाइजेशन को खो देगा, सबसे उन्नत सभ्यता को खो देगा। तो मैं इसे उस मापदंड में देखता हूँ। मोहन भागवत जी उसे फर्टिलिटी रेट के माध्यम में देख रहे, जिससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ। देखेगा 2.1 से कम जैसी हमारी फर्टिलिटी रेट आई है, हमने ईरान में देखा 0.9 पाई, तो वहां पर पर्शियन हो गए और बाकी लोग बढ़ गए। तो हमें इस विषय को बहुत गंभीरता से अध्ययन करना होगा। ठीक है जमशेद जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, रुकिए। महाराज विशालानंद महाराज जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विशालानंद महाराज जी, जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए, तो उस दिशा में, ठीक है, वो कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन इस दिशा में क्या आगे आने वाले वक्त में कोई और महत्वपूर्ण कदम भी उठाया जाएगा बाबा बागेश्वर की तरफ से? जी देखिए, ये सिर्फ बाबा बागेश्वर की बात नहीं है, बात है कि डेमोग्राफिक्स की, जो अभी शैलेशानंद जी ने कहा, जब डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है तो वो सिर्फ एक सोसाइटी के लिए या ब्लड स्ट्रीम के लिए ठीक की बात नहीं है, वो एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है कि नेशनल एग्जिस्टेंस की एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आ जाता है, क्योंकि नेशनल एग्जिस्टेंस आपके डेमोग्राफिक्स, नेशनल सिक्योरिटी आपके डेमोग्राफिक्स पे बहुत डिपेंड करती है। आज कितने स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे हिंदू माइनॉरिटीज़ में चले गए हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स तो आप यूपी में इतनी सारी गिन लेंगे और एमपी में इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स गिन लेंगे जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में जा चुके हैं। तो हमें ये चैलेंज हमारे सामने बहुत बड़ा है कि जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी में गया वहां पे मंदिर तोड़े गए,
आज से पहले जितने भी, अगर आप सीताराम गोयल की बुक हिंदू टेम्पल्स एंड व्हाट हैपेंड टू देम अगर पढ़ते हैं तो वहां पे उन्होंने लिखा कि 40,000 मंदिर मुगलों द्वारा भारत में तोड़े गए हैं और वहां पे मस्जिदें बनाई गई। तो ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट जब भी हुआ, जब भी ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, तो तब भारत की संस्कृति को बचाने के लिए ये चैलेंज सामने आए। दूसरी बात, आप अगर मैस्लोज लॉ पढ़ते हैं, मुझे लगता है सबने अपने कॉलेज में या स्कूल टाइम में मैस्लोज लॉ पढ़ा होगा, तो हर बच्चे की कुछ इमोशनल नीड्स होती हैं, हर व्यक्ति की इमोशनल नीड्स होती हैं। और इमोशनल नीड्स अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब उसके सिबलिंग्स नहीं है, अब उसके कजन्स नहीं है, अब उसके सगे भाई बहन नहीं है, तो बच्चे को ये नहीं पता कि बहन का प्यार क्या होता है या भाई का प्यार क्या होता है, या कजन्स के साथ खेलना कैसा होता है, या रिश्तेदार क्या होते हैं, उसको पता ही नहीं। वो दादा दादी को भी अंकल आंटी कह के बुलाता है, या बड़े पापा बड़ी मम्मी हो गए, अब वो ताया ताई हट गए, चाचा चाची हट गए, मामा मामी हट गए, वो सिर्फ अंकल आंटी रह गए। तो और बच्चे की यहाँ पे ना इमोशनल जो नीड्स थी, जो उसको कजन्स में अपने सिबलिंग्स में चाहिए थी, वो उसको नहीं मिल पा रही। इसलिए अब एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारी सोसाइटी के सामने आ रहा है, एज यंग एज ए चाइल्ड ऑफ सेकंड क्लास, दूसरी क्लास का बच्चा अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना रहा है। अब वो अपनी इमोशनल नीड्स, दूसरी क्लास का बच्चा 6 साल का 7 साल का बच्चा, वो उनमें अपनी इमोशनल नीड्स को पूरी करना चाह रहा है, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चा या तो डे बोर्डिंग में चला जाता है या फिर स्कूल में ही रहता है। तो वहां पे ये जो बच्चों के सामने, बच्चों की ग्रोथ के सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, ये आगे आने वाले समय में बहुत खतरनाक साबित होगा। बहुत एक सामाजिक पहलू जो आपने उजागर किया है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो एक नेशनल सिक्योरिटी का रीजन भी आपने गिनाया, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं चाहूंगी कि इस पर टिप्पणी कीजिएगा, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने कहा है कि धीरे धीरे हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं और एक वक्त में ऐसा मध्य प्रदेश में भी होगा। तो ये जिम्मेदारी तो फिर आ रही हूं जमशेद जी, 1 मिनट रुक तो जाइए, सबका वर्जन लेने दीजिए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी। देखिए मरु जी, सर्वप्रथम तो आपको पूरे जी समूह को पुनः से शुभकामना प्रेषित करता हूँ, और आपकी बेबाकी ही है। और जो प्रश्न पूछने की शैली में काफी समय से आपके साथ बैठ रहा हूँ, बेबाकी से प्रश्न पूछना और जवाब लेना। दूसरी चीज, आपके विषय पे आ जाता हूँ। अभी अगर देखेंगे तो वो एक संत और समाज के बीच का संवाद है, और संत जो होते हैं वो समाज के हित चिंतक के रूप में कार्य करते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस की बात आएगी तो निश्चित रूप से ऐसी कई समाजें हैं जो विलुप्ति की कगार पर है, और उन्होंने तो सामाजिक समरसता को सर्वप्रथम बताया। और उनकी जब यात्रा थी तो मैंने पूर्व में भी आपसे चर्चा हुई थी कि वे सभी समाज के लोग उसमें सम्मिलित थे, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे बोहरा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे हिंदुओं में व्याप्त सभी समाज हो। तो निश्चित रूप से, और इसके पूर्व में आप देखेंगे कई सारे लिटरेचर इस तरह के प्रसारित और प्रचारित किए गए हैं जिसमें संविधान के खिलाफ बातें की गई है। और हाल ही का 2 दिन पहले का आरिफ मसूद जी का बयान है, कह रहे हैं कि डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जब बाबा बागेश्वर कुछ राज्यों को गिनाते हैं कि वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं, और महाराज जी भी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे जिले हैं, मध्य प्रदेश का जिक्र बाबा बागेश्वर की तरफ से किया गया कि आने वाले समय में वहां भी ऐसे डेमोग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे, तो ये जिम्मेदारी तो फिर सरकार की हो जाती है ना। बिल्कुल नहीं, देखिए सरकार अपने स्तर पर विकास की प्रक्रिया को बनाए हुए हैं, और सभी का विकास करना सरकार का कार्य है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो। लेकिन हाँ, साधु समाज का कर्तव्य है कि समाज में अगर किसी भी तरह की कुरीतियां या समाज में किसी तरह की वांछित कमी है तो उसको उजागर करे, समाज के मध्य में उसको प्रचार और प्रसार करे। तो निश्चित रूप से वे अपना कार्य करे, सरकार अपना कार्य करे। लेकिन मेरा प्रश्न तो उन लोगों से है जो उलेमा फतवा दे रहे हैं, वो क्या धर्म सम्मत है? क्या इमरान मसूद जी वोटी की बात कर रहे हैं, क्या वो धर्म सम्मत है? क्या मारिया आलम जी जो बोल रही है वोट जिहाद करो, क्या वो धर्म सम्मत है? क्या जिहाद फतवाए हिंद का जो फतवे दिए जा रहे हैं गजवा हिंद के, क्या वो धर्म सम्मत है? अगर वो धर्म सम्मत है तो मौलाना जी उसको स्वीकार कर ले, और या फिर यूसीसी को स्वीकार कर ले। आंशिक रूप से स्वीकार करना सिर्फ शाब्दिक मर्यादाओं के तहत तो मुझे लगता है अनुचित है। या तो आप यूसीसी को स्वीकार करो या फिर बाबा के बयानों को स्वीकार करो। ठीक है, एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। जमशेद जी, ठीक है, पहले आप बोल लीजिए। संदीप जी माफ कीजिएगा, बस एक मिनट में आ रही हूं आपके पास। जमशेद जी आप बोलिए, आपको क्या कहना है? देखिए, मैं इनका जवाब देना चाह रहा हूं। जब बात संविधान की चल रही है, संविधान इस देश का सर्वोपरि है। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। के खिलाफ फतवे दिए क्या? जी मुझे बोलना है। हाँ जी बोलिए, आप 1 मिनट है आपके पास, अपनी बात रख लीजिए। देखिए, संविधान सर्वोपरि है। संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा। लोग अपने अपने तर्क वितर्क दें तो उससे देश नहीं चलेगा। आज हमारे भारत की जितनी
आपकी आवाज नहीं आ रही। जमशेद जी बोलिए ना, आप बोलिए। आप जब आप बोलेंगे तो सब चुप रहेंगे, आपको किसी की आवाज नहीं आएगी, आप बोलिए। नहीं, मुझे आपकी भी तो नहीं आ रही थी। खैर कोई बात नहीं बहन जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। जहां तक बात, और अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, मैं उनका जवाब देना चाह रहा था कि देश जो है संविधान से चलेगा। अब संवैधानिक आप जो है एक तरफ कानून लगा देते हैं, कहीं किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकल जाती है रोड के ऊपर में, धारा 144 नहीं लगाई जाती। भोपाल के इकबाल मैदान पर धारा 144 पिछले 4 सालों से लगा रखा है, जहां पे धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम, हमारे जैन समाज का 1 महीने तक कार्यक्रम चला था। उसके बाद से लगातार 4 साल से धारा 144 लगा दी गई और इकबाल मैदान को वहां पर बैन कर दिया गया ताकि किसी तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम ना हो। और एक तरफ बड़ी बड़ी रैलियां देश के अंदर में बिना किसी परमिशन के चलती है। तो क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? ये दोहरा संविधान नहीं है? ये दोहरा चरित्र किस लिए? ठीक है जमशेद जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। डॉक्टर प्रेम व्यास जी से मैं इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन संदीप जी का वर्जन भी मैं शामिल कर लूं, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। संदीप जी, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या कहना है कि क्या बाबा बागेश्वर जो जिस बात की ओर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं वो वाकई उसकी गंभीरता को समझना होगा कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2050 में गजवाए हिंद जैसे हालात हो जाएंगे भारत में? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी कहीं ना कहीं कहना क्या चाहते हैं उसे हमें समझना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो आप लोग दो बच्चों की नीति चला रहे हो उससे हिंदुओं को नुकसान हो रहा है, आपको ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इस बात की शुरुआत साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम उन्नाव में किए थे, तो उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बाबा जी कहना क्या चाहते हैं वो हमें समझना होगा। वो बताना चाहते हैं कि आरएसएस के स्वयं सेवक जो शादी नहीं करते हैं वो 4 बच्चे, एक व्यक्ति 4 बच्चों का नुकसान किया बाबा जी के हिसाब से। जो पहले संगठन बना था तो लगभग 10 लाख स्वयं सेवक रहे होंगे, आज लगभग 1 करोड़। तो मतलब हिंदुओं की आबादी को घटाने में आरएसएस ने अब तक कम से कम 15 करोड़ का सहयोग किया है। 15 करोड़ आबादी आरएसएस में घटाई है। आरएसएस हिंदू विरोधी है, वो जो है आर्य समाजी है, ये बताना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये बात आप समझिए। मोहन भागवत जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन उनकी मनोदशा या जो अभी हमारे धार्मिक जो भी धर्मगुरु बैठे थे उन्होंने भी इसी बात की ओर इशारा किया कि जब जनसंख्या कम होगी तो दिक्कत जो है हिंदू समाज को होगी। तो आप मानते हैं ना इस बात को? सुन लीजिए, हाँ। हम आते हैं उस पर, मानना न मानने उस पर भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आरएसएस को बता रहे हैं कि ये हिंदू का समर्थन करने वाला संगठन नहीं है, ये सिर्फ मंदिरों पर कब्जा करेगा और किसी दूसरे धर्मावलंबी को राम मंदिर में लाकर बैठा देगा या अन्य धार्मिक संस्थानों पर कब्जा करके सिर्फ माल बटोरेगा। रही बात डेमोग्राफी में सहयोग की बात, तो इसने सनातन धर्म का नुकसान किया जब तक अब तक जो डिबेट हुई है उस हिसाब से। अब आते हैं हमारे मानने या न मानने पे। हमारा मानना यह है कि आबादी कभी यह निर्णय नहीं करती है कि आप कितने सक्षमवान होंगे। 2 उदाहरण मैं देता हूं। एक, अमेरिका की कितनी आबादी है, इजराइल की आबादी कितनी है, इजराइल के बगल कितने कंट्री कौन कौन सी है और क्या कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आबादी मुझे नहीं लगता है कि मायने रखती है। और एक बात, अभी किसी ने कहा कि एक बुक का नाम लिया कि 40,000 मंदिरों को तोड़ा मुगलों ने। तो भाई जब मुगल आए तो संख्या आपकी ज्यादा थी कि मुगलों की थी? तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या मैटर नहीं करती। आपका खून कितना अपने देश के लिए धड़कता है या गद्दारी करना है देश से? नहीं, बांग्लादेश के हालात के बारे में आपको जानकारी है? बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी है? बिल्कुल है, हमने आवाज उठाई। बताइए मोदी जी ने बोला क्या? प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया, हम लगातार। मैं चाहूंगी विशालानंद महाराज जी आप इस पर काउंटर कीजिएगा, क्योंकि संदीप जी कह रहे हैं कि आबादी से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास। संदीप जी मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहता हूं। हालांकि आपने हिंदू संगठनों का सहयोगी दिया अपनी बात में, मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं। जब आप सत्ता में आएंगे, जब भी कभी आएंगे, कभी आए तो आप क्या हिंदुओं को ऐसी राय नहीं देंगे या आप कहेंगे कि आप माइनॉरिटी बन जाओ और लेट देम बी द मेजॉरिटी? आप एक सरल सी इस बात का जवाब दे दीजिए तो आपका स्टैंड क्लियर हो जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप किस पक्ष की ओर जाना चाहते हैं।
वेरी प्रिसाइज बातें, संविधान और इधर उधर मत घुमाइएगा, वेरी प्रिसाइज प्लीज। आप इसका 15 सेकंड में प्लीज जवाब दे दीजिए। संदीप जी बिल्कुल जवाब देता हूँ। इस देश में नसबंदी की सर्वप्रथम नहीं प्लीज सीधा जो मैंने पूछा उस पे आ जाइए, प्लीज घुमाइए मत, प्लीज। हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज सीधा जवाब दे दीजिए, घुमाइए मत। मेरा भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सवाल आपने अपनी मर्जी से पूछा है तो जवाब मुझे अपनी मर्जी। नहीं तो सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर जवाब, अरे संदीप जी सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, सुनेंगे तभी ना। आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं घुमा नहीं रहा, अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो घुमाना कहां से आ गया? रिक्वेस्ट है, मेरी बात आने दीजिए। आपने जो सवाल किया, मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमारी जो इस देश में जनसंख्या नियंत्रण की नीति रही है वो सबके लिए इक्वल रही है। अगर हमने एक सरकार गंवाई उस नसबंदी की वजह से, तो जिस समाज की आज आप बात करते हो उसकी भी नसबंदी उस समय हुई और सर्वाधिक हुई, और जिसकी वजह से हमें सत्ता गंवानी पड़ी। अब बात आई कि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे। साहब, आज देश में 18 राज्य गौरक्षा अधिनियम लागू है। 18 के 18 राज्यों में गौरक्षा अधिनियम इस शरीर ने लागू की, मेरी पार्टी ने लागू किया, मुझे गर्व है इस बात का। और मैं बताता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का प्रोपेगेंडा है जो हमें हिंदू विरोधी बताती है, और कुछ लोग उसमें सहयोग करते हैं चंदा और जो है मान लेके। एक उदाहरण मैं और दे देता हूं। अभी राम भद्राचार्य जी ने, जिनके ऊपर मानहानि का मैंने मुकदमा कर दिया, मैंने तहरीर दी, सरकार ने अब मौजूदा प्रशासन ने नहीं लिखी, कोर्ट के माध्यम से मैंने मुकदमा किया। उन्होंने झूठ बोला कि प्रियंका गांधी जी के सम्मान में गाय काटी गई। इसी तरीके के लोग झूठ फैला के हमारी छवि को जो है अतिक्रमित किए हैं और खराब करने का काम किए हैं। हम ना सनातन विरोधी है, हम किसी ठीक है। इस बात का जवाब मुझे लगता है डॉक्टर प्रेम व्यास जी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि आप इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ठीक है, शॉर्ट में दीजिएगा, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। केरल के कार्यकारी अध्यक्ष ने सड़क पर राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान बीप पार्टी कीजिएगी नहीं, जिसके लिए सबके सामने काटी थी और बहुत सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। झूठ बोलने का कार्य करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुई थी। हाँ, आप बताइए। दूसरा ये कह रहे हैं कांग्रेस की मनोदशा और भारतीय जनता पार्टी की मनोदशा। पहले तो ये बताइए कितने प्रचारक होते हैं जो शादी नहीं करते। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, इसको ना इस पर छोटा सा ही काउंटर कीजिएगा, क्योंकि डाइवर्ट हो जाएगी फिर डिबेट। हम डिबेट इस पर नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है या नहीं है, इस पर चर्चा नहीं है। नहीं मनु जी, समस्या ये है कि एक तरफ के बयानों का समर्थन देना है और एक तरफ के बयानों का विरोध नहीं करना है। अगर गजवाए हिंद की बात नोमानी जी करते तो उसका विरोध नहीं करते, लेकिन यहाँ पर अगर संत जो है समर्थन करता है तो उसके बात का विरोध कर देते हैं। एक को बांटे रखना है और एक को काटे रखना है। और 2014 के संदीप जी रुक जाइए ना, आपकी बात भी नहीं जाएगी, डॉक्टर प्रेम व्यास की भी नहीं जाएगी, रुक जाइए ना संदीप जी। संदीप जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया ना बोलने का, 1 मिनट रुक तो जाइए संदीप जी। डॉक्टर प्रेम व्यास को सुन लीजिए, फिर मैं बाद में दूंगी आपको मौका। प्रेम व्यास जी, हाँ 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। आ रही हूँ जमशेद जी, शैलेशानंद महाराज जी भी इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए 2014 के पहले कहा जाता था कि आंशिक मुस्लिम देश बन चुका था। उसका रीजन ये था कि एक तरफ के बयानों का समर्थन करना। नोमानी ने जो बात करी थी गजवाए हिंद की, इंदौर में भी एक मस्जिद पे लगा था, कितने मुस्लिम संगठनों ने, कितने कांग्रेस के नेताओं ने विरोध करा था। इन्होंने कहा बांग्लादेश के विषय में विदेश प्रवक्ता जो है, विदेश विभाग के जो प्रवक्ता है, 3 दिनों से उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया वहां पर व्यक्त कराई है और सभी देश उसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुझे बताइए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस का कड़ी प्रतिक्रिया वाला जैसा हमास पे दिया था एक स्टेटमेंट हो, उस कड़ी प्रतिक्रिया के तहत तो बता दीजिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक को जोड़े रखना है और एक को बांटे रखना है। उन्होंने कहा है ठीक है संजीव जी, इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, शॉर्ट में दीजिएगा, शॉर्ट में। हाँ साथ में हमारे नेता उपसदन प्रमोद तिवारी जी, उन्होंने बयान दिया, सदन में मामला उठाया राज्यसभा में। अरे राहुल गांधी जी का ट्वीट आया था हमारे पे, पूरी कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट था। यहाँ पर घुमाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी कब बोलेंगे? देश के प्रधानमंत्री। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो बकायदा उसके खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित। संदीप जी एक छोटी सी, बांग्लादेश के संदीप जी, संदीप जी, काम करने वाले मोदी जी कब बोलेंगे? अरे मोदी संदीप जी आपकी कर रहे हैं, आपकी तरफ से निंदा प्रस्ताव लाए थे ना हमास के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए क्या कांग्रेस पार्टी? अच्छा रुकिए, अब दोनों रुकिए, दोनों रुकिए। नहीं, हम भटक रहे हैं, थोड़ा सा भटक रहे हैं हम। चर्चा, ये व्यापक विषय है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन शैलेशानंद महाराज जी, जो एक बात संदीप जी ने कही कि आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता है,
फर्क पड़ता है कि देशभक्ति की भावना है या नहीं है? इस पर आपकी टिप्पणी। फिर मैं जमशेद जी आपके पास आ रही हूं। शैलेश आनंद महाराज जी। जी संदीप जी उस दिशा में बात कर रहे हैं जहां पर हमारे समर्पण की बात है। तो इस राज के अंदर यदि सभी प्रकार की कौम, सभी प्रकार के धर्म समर्पित भाव से देशभक्ति के अंदर है तो फिर जनसंख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु यदि एक कौम कहने को तैयार है कि वंदे मातरम नहीं बोलूंगा या राष्ट्रीय गान नहीं गाऊंगा या वो कहेगा किसी अन्य शर्तों के साथ में कानूनों को स्वीकार करेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी जनसंख्या मायने रखती है। पर एक अच्छी बात ये जरूर हुई कि संदीप जी ने जाने अनजाने में कुछ बातें स्वीकार करी है कि घटोगे तो कटोगे, तो ये भी स्पष्ट उन्होंने स्वीकार करा है, और बटोगे तो कटोगे, इसको भी उन्होंने स्वीकार करा। तो ये स्पष्ट जाता है कि देखिए हम सभी लोग यहाँ जितने पैनल में बैठे लोग हैं चिंतित तो हैं, किंतु हम निष्कर्ष के लिए चिंतित होना चाहिए, हमें उसके रेमेडीज के लिए चिंतित होना चाहिए, उसके ऊपर हमें चर्चा करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ईरान का मैंने आपको उदाहरण पहले दे दिया, आपको नेपाल का उदाहरण बहुत जल्दी आने वाला है। अति उग्रवाद के साथ राष्ट्रवाद हो चाहे धर्मवाद हो, उसका मैं कभी भी पक्षधर नहीं रहा और न कभी रह सकता, न विश्व का कोई भी सभ्य व्यक्ति रहता है। किंतु यदि किसी एक धर्म को पालन करने के लिए गड़बड़ हो रहा हो, उसे रोकने के लिए कोई षड्यंत्र हो रहा है और वैश्विक एजेंडे के तहत हो रहा हो, तो वो उचित नहीं है। जी जमशेद आलम जी बोलिए, आप भी बोलिए। एक छोटा सा जवाब मैं दूं अगर अनुमति। हाँ संदीप जी, आ रही हूँ पहले इनकी बात मुझे आप सबसे कम समय देते हैं, मुझे इस बात का बहुत दुख रहेगा। क्या बोल रहे हैं आप? जी मुझे बहुत सबसे कम समय मिलता है। नहीं जमशेद जी बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में बार बार देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग, जो दल, जो संगठन लिप्त हैं, जैसे आपने पीएफआई को बैन किया, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आप देख लीजिए, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में पीएफआई को बैन किया, सिमी को बंद किया, ये बैन किया, तो क्या हिंदू राष्ट्र की अलग कल्पना करने वालों के खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई होगी? ये अलग नहीं, आपका जवाब मैं देता हूं। जमशेद जी आपका जवाब मैं देता हूं। शामिल होने वाले नहीं जमशेद जी, ये क्या, जमशेद जी एक मिनट, जमशेद जी आपका जवाब मैं देता हूं। कंपैरिजन कर रहे हैं, ये क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? वो आतंकवादी संगठन है, सेकुलरिज्म की बात, आप हिंदुवादी संगठनों का कंपैरिजन कर रहे हैं आतंकवादी संगठनों से। अन्य धर्म प्रांत के लोग अलग अलग हैं, केवल हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं, जबकि पहले से हमारा देश हिंदुस्तान है? आप जमशेद जी मानिए ना कि आप हिंदू हैं, आपके पूर्वज हिंदू हैं और आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हिंदू का खून है। आप ये बात क्यों नहीं मानते? आप संविधान को सेकुलर क्यों कहते हो? सेकुलर शब्द को संविधान से निकाल दीजिए। हाँ बिल्कुल निकालना है, बिल्कुल निकालना है। कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं होता, देश सर्वोपरि होता है, आप ये जानते हैं। हाँ। जब देश में सेकुलरिज्म का एक बड़ा अधिनियम है, संविधान इसकी इजाजत देता है, फिर एक सुर में आवाज क्यों नहीं आती है? फिर एक सुर में आवाज क्यों नहीं आती? बिल्कुल सही कहा है और मैं इनका साथ देता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं इसका साथ देता हूं। आवाज ये धर्म गुरुओं को चाहिए कि एक सुर में आवाज आनी चाहिए। पीएफआई सिमी को जैसे बैन किया आपने, हमारे सिख समाज से भी एक संगठन ऐसा है, आप जानते हैं। शैलेश आनंद जी, आ रही हूं आपके पास भी। हाँ, मैं आपके पास आ नहीं रही है, पहले इनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आऊंगी आपके पास। तो उनको भी बैन किया आपने। जिनको आपने बैन किया है, आप उस बात पे आमादा है या नहीं है, या उनको भी इजाजत मिलेगी देश तोड़ने की? जी मैं बोलना चाहूंगा। हाँ, जमशेद जी मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। इस देश में सेक्युलर वर्ड बिल्कुल हटना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काले कानून हैं इस देश में जो हटने चाहिए। और मैं आपको डेट बाय डेट आपसे पूछते क्यों हटना चाहिए? आपने बोला है सेक्युलरिज्म हटा दीजिए, आपने बोला है सेक्युलरिज्म हटा दीजिए। मैं तो आपकी बात का सहयोग कर रहा हूं। मैं तो आपकी, आप सुनिए, आपकी पहले सेक्युलरिज्म क्यों हटना चाहिए? अरे जनाब, टोपी उतार के सिर ठंडा होगा, थोड़ा टोपी उतारिए और सिर ठंडा कीजिए और फिर सुनिए मेरी बात। 2014 में नारा देकर सिर गर्म हो गया आपका। सबका साथ सबका विकास, आप देश में नारा देकर आए। अरे भाई मेरी भी तो बात सुन लो, वो किस लिए नारा दिया है? सरकार बनी मेरी, आपने कहा था मोदी जी की सरकार बनी थी तो आपने कहा था। अरे भाई मैंने नहीं कहा था, मैं बीजेपी का बंदा नहीं हूं। आप मेरी बात सुनो। जमशेद जी, आप विशालानंद महाराज जी से मुखातिब हैं। जमशेद जी बात सुनिए, से नहीं जुड़े हुए। आपको मैं पार्टी का व्यक्ति नहीं बोल रहा, मेरी बात सुनिए। इस देश में 3 काले कानून हुआ है जिसमें आपका भी नुकसान हुआ है। इनको हटाने वाले ये कौन होते?
आपने खुद बोला जमशेद आलम जी। अरे जमशेद जी भाई, जमशेद आलम भाई, आपने खुद बोला है कि सेक्युलरिज्म हटना चाहिए, तो मैं तो आपकी बात का सहयोग कर रहा हूं। अभी आपने बोला है, आप रिकॉर्डिंग पीछे करके देखिएगा, आपने खुद बोला है। और मैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। आज की जो डिबेट हो रही है, बहुत ज्यादा डेविएट हो रहे हैं। आज की जो डिबेट हो रही है वो बहुत ज्यादा डेविएट हो रहे हैं। 3 काले कानून इस देश में आए जो सेक्युलरिज्म पे बहुत बड़ा आघात है। या तो वो काले कानून हटने चाहिए या फिर सेक्युलरिज्म हटना चाहिए। पहला काला कानून आया था 1991 में, वो था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें आपने 1947 से पहले किसी भी मंदिर की जो यथास्थिति थी वो बनाए रखने के लिए कहा। ये देश 1947 में नहीं पैदा हुआ था, ये देश क्यों बदलना चाहिए संविधान को महाराज जी, ये बताना पड़ेगा आपको। अरे बता रहा हूं, थोड़ी ठंड रखो भाई। चाहते हैं आप, जरा टोपी उतारिए, थोड़ा ठंडा, दिमाग में हवा लगेगी। हवा नहीं लग रही आपको। आप सुनिए पहले मेरी बात, ठंडे दिमाग से सुनिए। इस देश में 3 काले कानून आए थे। 1991 में पहले आया था, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि किसकी सरकार थी, पर वो था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जिसमें आपने यह मना कर दिया कि किसी भी मंदिर की जो यथास्थिति 1947 में थी वो बनी रहेगी। देश 1947 में पैदा नहीं हुआ था, हमारी संस्कृति लाखों साल पुरानी है। यह काला कानून था जिसमें आपको न्यायालय जाने से भी रोक दिया गया। यह पहला काला कानून था जो 1991 में आया। दूसरा काला कानून आया, अमेंडमेंट हुई वक्फ एक्ट में, अमेंडमेंट 1995 में। यह काला कानून था जिस अमेंडमेंट को वापस लिया जाना चाहिए, जिसमें आप किसी की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, आपके पास 10.25 लाख एकड़ जमीन है, 9.75 लाख एकड़, और जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है, जिसपे कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, सिर्फ कुछ धर्म के ठेकेदार उस पर अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, अपने महल मकान बनाकर बैठे हैं, और समाज के लिए कुछ भला नहीं हो रहा। सुन लीजिए, 1991 में हिम्मत है सुन लीजिए, हिम्मत है तो सुन लीजिए। वर्शिप एक्ट भी 1991 में आया था, वक्फ एक्ट 1995 में आया था। स्टडी करके आइए बैकग्राउंड, आप ऐसे मत बैठा कीजिए, आप बैकग्राउंड स्टडी करके आया कीजिए, तैयारी से आया कीजिए। तीसरा बता रहा हूं, तीसरा आया था हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड टेंपल एंडोनमेंट एक्ट, वो 1997 में आया था। ये तीनों जो काले कानून 6 साल के अंतराल में आए, ये सारे काले कानून हैं जिसमें आपने जमीनों पर कब्जा कर लिया, मंदिर की जमीनों पे, मंदिर के पैसे को सरकारी खजाने में डाल दिया। सिर्फ कर्नाटका की एक घटना बताता हूं, 2003 से 2004 के बीच में स्टीफन नैप ने अपनी किताब में लिखा है, जब कोई बाहर का अमेरिकन व्यक्ति हमें बताता है ना, यूरोपियन व्यक्ति बताता है, तो हम लोग जागते हैं। उसने अपनी बुक में लिखा 2003-04 में सिर्फ कर्नाटका के 2 लाख मंदिरों से 79 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया था, 79 करोड़, और इसमें से 59 करोड़ मस्जिदों पे और मदरसों पे खर्च किया गया, 13 करोड़ क्रिश्चियनिटी पे खर्च किया गया, क्रिश्चियन स्कूल्स और चर्चेस पे। सिर्फ 7 करोड़ रुपया, 79 करोड़ में सिर्फ 7 करोड़ रुपया मंदिरों के रखरखाव पे खर्च किया गया था। आपसे छोटी चीज पूछता हूं, सवाल ये नहीं है, आप सुनिए मेरी बात, आपको सुना ना, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। का ये सवाल नहीं है जमशेद भाई, आपके अंदर ना सुनने की हिम्मत नहीं है। सुनना है तो सुनिए, फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं, फिगर्स के साथ बता रहा हूं। इतना फैक्ट्स फिगर्स कोई रिसर्च करके नहीं आता, मेरी टिप्स में फैक्ट्स और फिगर्स। महाराज जी आप डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा, मैं आपके भलाई की बात कर रहा हूं भाई, आपके समाज की भलाई की बात कर रहा हूं। एक मिनट, विशालानंद जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, आपके समाज की भलाई की बात कर रहा हूं। जी मैं आ रही हूँ, और डिबेट किस तरफ जाएगी, मेरे भाई जमशेद आलम, आपके समाज की भलाई की बात कर रहा हूं। मैं बैठी हूँ ना ये देखने के लिए। सेकुलरिज्म क्यों हटना चाहिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। अरे आपने बोला है जमशेद जी, आपने बोला है, मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला है। सेकुलरिज्म में हमारे देश के जैन भाई भी है। अरे भाई आपने बोला है, इसमें सभी लोगों, ठीक है। एक मिनट विशालानंद महाराज जी, एक मिनट। जमशेद जी पहली बात मेरी बात सुनिएगा, आप जब घर जाएं, एक मिनट, जब ये चर्चा खत्म हो जाए, उसके बाद जाकर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जाकर दोबारा एक बार से देखिएगा ये बात किसने बोली है। सिर्फ आपकी बात का समर्थन उन्होंने किया है, ठीक है, मैंने आपकी बात का समर्थन किया है, ठीक है। मैं वापस आपके पास आऊंगी, आप क्योंकि उसी बात पर अटके हुए हैं इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर शैलेशानंद महाराज जी मैं आपके पास आ रही हूँ, बोलिए जल्दी से। जी पहली बात धर्मगुरु जी ने कहा कि आबादी और डेमोग्राफी। जी विशालानंद है मेरा नाम। अच्छा, आप धर्मगुरु हैं? हाँ जी, 2 धर्मगुरु हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस वालों ने कहा, मैंने कहा संदीप त्रिपाठी जी ने कहा, तो आप भी नाम लेके बोलिए ना। आते थोड़ा सा धर्म पर आएंगे, अभी कह दया नहीं रखिए, देखेंगे कि बाबा बागेश्वर है कि आसाराम बापू, थोड़ा रुकिए। ये संदीप जी टिप्पणी कर रहे हैं।
नहीं नहीं, इस तरह की टिप्पणी मत कीजिए संदीप जी। ज्यादा नीचीली टिप्पणी नहीं हो सकती। नहीं संदीप जी, ये इस तरह की टिप्पणी मत कीजिए संदीप जी मुझे व्यक्तिगत बहुत टिप्पणी आपत्ति है करेंगे। मैं पिछले 25 सालों से 28 सालों से जेलों में काम कर रहा हूं और मेरे सामने कितने नेता जेलों में आए हैं और कितने गए हैं, मैं आपको अगर उंगलियों पे गिनाने लगूं पूरे नहीं होंगे। संदीप जी, और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं सबको। मैं उंगलियों पर गिनाने लगूं तो जेलों में कितने लोग रहे हैं पार्टियों के, मैं गिनाने लगूं तो वो शायद पूरे नहीं होंगे, मेरी उंगलियां उससे ज्यादा हैं। संदीप जी अगर अनुमति हो तो मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, बोलिए। बहुत शांति से सुना। हमारा धर्म ओम शांति करके सब चीज की समाप्ति करता है भाई। सुनिए थोड़ा सा, अभी बात धर्म की चली और धर्म के आधार पर आबादी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध जब कौरव और पांडवों के बीच में हुआ तो वहां पर भी ऐसी ही सिचुएशन थी, संख्या की बात हो रही थी। एक संख्या के दम पर बहुत उड़ रहे थे, एक 5 लोग थे, फिर कितने राजा आए और वहां कितने थे, कितनी सेना थी। तो इससे हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है कि सीखो, जानो बेटा कि धर्म के पक्ष में खड़े होना है। कुछ नहीं होता है। हाँ, आपकी कैपेसिटी, ये तो धर्मा तथो जया, आपकी क्षमता कितनी है, ये तो धर्मा तथो जया। अब आते हैं धर्म हिंसा पूजा स्थल की बात कर सिखाया रहे जाता थे। है। लेकिन हाँ, आपने वही महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये तो धर्मा तथो जया, जहां धर्म है वहीं जीत है। तो संदीप जी धर्म के पक्ष में रहिए, अधर्म के पक्ष में मत जाइए। दर्शन होते हैं जरा बता दीजिए। हाँ जी, कितने दर्शन होते हैं सनातन में? आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछ लेता अरे हूं। आप और मैं बहुत सारे प्रश्न और पूछ लेता हूं। मैंने आपसे एक्ट्स की बात की, एक्ट्स तो आपको जो आपका विषय है, मैंने तो आपके विषय पे बोला। मैंने 3 एक्ट्स बोले आपसे, वो 3 एक्ट्स तो काउंटर किए नहीं गए। मैं बता रहा हूं। अरे भाई साहब, मैंने आपके 3 एक्ट्स का नाम लिया, आपसे वो 3 एक्ट्स तो काउंटर किए नहीं गए। आप 3 एक्ट्स की बात कर दीजिए ना। अरे संदीप जी एक मिनट, कोई पहले तो यहाँ संदीप जी मैं प्लेसेस ऑफ वर्क एक्ट और टेम्पल एंडाउनमेंट एक्ट की बात कर रहा हूँ। आप इन एक्ट्स पे बात कर लीजिए जो आपका विषय है। आप मेरा विषय तो छोड़िए, मेरे विषय में जाएंगे तो मैं तो आपको बहुत कुछ खोल के बता दूंगा। मैं भाई साहब पिछले 30 साल से यही पढ़ रहा हूँ और उससे पहले इंजीनियरिंग करके आया हूँ, अंगूठा छाप नहीं आया। महाराज एक मिनट पहले, संदीप जी कोई किसी को यहाँ सर्टिफिकेट नहीं देगा, आप अपनी बात कीजिए सर। जी आप अपनी बात कीजिए, सर्टिफिकेट मत दीजिए किसी को। पूजा स्थल अधिनियम की बात की। जी जी जी, पूजा स्थल अधिनियम एक संसद में बना हुआ कानून है, इसमें डिस्कशन हुआ, उसमें सारी पार्टियां थी। लाया कौन? रूलिंग पार्टी किसकी थी? उसमें भाजपा भी। अगर रिक्वेस्ट है, अगर इसी तरह मैं इसको खोल के आपको बता दूं ना, तार तार कर दूं, आप कहेंगे पूरा सामाजिक पूरा सोशल फैब्रिक आपने डिस्टर्ब कर दिया। इसमें मैं अगर अभी बोलना शुरू करूंगा ना तो संदीप जी आपके पास जवाब नहीं होगा इसका। विशालानंद नहीं, नंद हो, कुछ नहीं पता तुमको। संदीप जी व्यक्तिगत हो रहा है। नहीं संदीप जी नहीं, व्यक्तिगत हो रहा है। संदीप जी आप व्यक्तिगत नहीं होंगे, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, आप समझ लीजिए आप व्यक्तिगत हो रहे हैं आपका। संदीप जी बहुत व्यक्तिगत हो रहा है, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप बहुत व्यक्तिगत हो रहे हैं। नहीं आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? मैं जिस तरह से आपको कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, उनको भी कटघरे में खड़ा करता हूं, आप चिंता मत कीजिए। अरे आप फैक्ट्स पर बातचीत कीजिए, आप काउंटर कीजिए, आपको पूरा अधिकार है। मैं वक्त भी दे रही हूँ आपको, लेकिन आप तो व्यक्तिगत हो रहे हैं। संदीप जी ये गलत बात है, आप नहीं, ये गलत बात है। अब मैं आपको मौका नहीं दे पाऊंगी। आप व्यक्तिगत बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं वो बोलने नहीं देंगे तो क्या करूंगा मैं? अरे बोले कौन नहीं दे रहा है आपको? आप बोली उल्टा सीधा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। मैंने आप पे अटैक नहीं किया। उनको मना करिए कि मेरे बीच उन्होंने कुछ बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आप हो रहे हैं व्यक्तिगत। कौन सी सरकार? आपका समय है क्या? सवाल पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। तो ये बताइए आप, मैं कैसे सवाल पूछूं आपसे? कर दिए, वो नहीं चाहते जवाब आए। आप जवाब दे नहीं पा रहे संदीप जी, आप जवाब दे नहीं पा रहे। हम बिल्कुल, हमारा काम यही है, हम इसीलिए बैठे हैं और आप जैसे लोगों को बहुत दिन से बस अब आप चुप हो जाइए संदीप जी। नहीं, मैं व्यक्तिगत किसी के लिए बर्दाश्त नहीं करती। कोई आपके बारे में बोलता तो मैं कोई आपके बारे में भी बोलेगा तो मैं उसी तरह से जवाब दूंगी, लेकिन व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत मत होइए संदीप जी। मैं और 30 सेकंड आपको दे रही हूं। आपको कोई बात करनी है, कोई फैक्ट्स बताने हैं तो बताइए, व्यक्तिगत मत। रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल, थैंक यू। देखिए मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है, जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आबादी की बात अगर आप कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर आबादी के आधार पर अगर आप कह रहे हो कि सनातन धर्म के नुकसान की बात, मैंने एक फैक्ट दिया कि आरएसएस का
आप मानिए उसको कटघरे में खड़े करिए ना कि उसने इतने वर्षों तक सनातन धर्मियों का नुकसान किया, इसलिए कि आप कहते हो स्वयंसेवक बनिए, शादी ना करिए, और उसके बाद कितने कितने बच्चे आज तक पैदा हुए होते। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमारी धर्म गुरु जी ने कई एक्टों की बात की। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है। आप कहिए ना उनसे कि जो भी संशोधन आप इनको लेके आए, काहे नहीं लेके आए? ये हिंदू हृदय सम्राट कैसे बनेंगे? इनसे करवा लीजिए जो करवाना हो। पूर्ण बहुमत की सरकार थी अब तक, ये सब करवा लेना चाहिए। आज ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, इस पर आप काउंटर कीजिएगा क्योंकि सरकार फिर मैं आ रही हूँ शैलेश आनंद महाराज जी आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास जी 30 सेकंड में। जमशेद जी आपके पास भी आऊंगी। देखिए, निश्चित तौर पर मैं तीनों बातों का मनु जी जवाब देता हूँ। उन्होंने गीता जी की बात करी, तो गीता जी में धर्म की तरफ कौन था, ये पूरी गीता जी में प्रदर्शित करा, और अधर्म की तरफ कौन था। और जिस तरह से बयान दिया, राहुल जी बताइए ना, राहुल जी ने शादी नहीं करी तो क्या वह जो है वो खिलाफत कर रहे हैं हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की? आदरणीय आरएसएस को कटघरे में खड़े प्रचारक होते हैं और पूरे विभाग का एक प्रचारक होता है, और प्रचारक का कुछ समाज के प्रति दायित्व होता है। वो समाज के प्रति दायित्वों का निर्वाह करने के लिए जिस तरह से भीष्म पितामह, इसीलिए धर्म की अगर बात करें तो पूरी बात करा करें, धर्म के पहले विषय में जानकारी लें, उसके बाद करें। दूसरी तरफ खुलकर बताइए कि आप यूजीसी के विरोध में, समर्थन में, आप बताइए ना, आज बताइए। पितामह जी और मोदी जी अकेले की बात कर लीजिए, अभद्रता बात कर रहे हैं। अभी आदरणीय जब आपके बीच में बोल रहे थे तो आपको मिर्ची लग रही थी, लेकिन अब आप वही कृत्य कर रहे हैं। कांग्रेस का ये कृत्य है। शैलेश आनंद, ठीक है, राहुल जी की बात तो ठीक है, एक मिनट शैलेश आनंद महाराज जी बताइए ना। जब आपने प्रश्न करा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे, तो राहुल जी का भी प्रश्न होगा ना। आप जब एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो तो 3 उंगली आपकी तरफ उठती है। आपको हिंदू धर्म, सनातन, HIV और कोड दिखता है, वही आपको सनातन धर्म का समूल नाश करना रहता है। आपको सनातन धर्म में हिंदू हिंसक दिखते हैं, आप उसका विरोध नहीं कर पाते, और यहाँ पर बैठ के आप सनातन धर्म की बात करते हैं। आप जो आदि शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, और वही काशी की गलियों में उनको जो है पीटते हैं और उसके बाद में जेल में बंद करते हैं और यहाँ पर सम्मान करते हैं। ये आपका जो छद्मवेश है, छद्मवेश के खिलाफ क्योंकि कांग्रेस लगभग 60 वर्षों से देश को बांट रही है, और कांग्रेस चाहती है कि जिस तरह से इनके मंत्रियों और इसके नेताओं का। ठीक है, एक मिनट शैलेश आनंद महाराज जी, जो बाबा बागेश्वर ने नसीहत दी है उसकी गंभीरता को समझना होगा, उसकी सामाजिक रूप से भी, जो विशालानंद महाराज जी ने भी बोला कि जो परिवार है वो बड़ा होना चाहिए, मामा काका फूफी सब होने चाहिए, तो बच्चे को उस तरह का प्यार मिलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक रूप से अगर सोचा जाए तो। और दूसरा फिर आता है नेशनल सिक्योरिटी। तो इस को लेकर अब क्या बाकी जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, इस तरह से इस पर काम किया जाएगा? आपको जरूरत है कि इस पे और गंभीरता से इसको लेना चाहिए? देखिए, बाबा बागेश्वर ने तो आज बोला है, हिंदू धर्म को निरंतर चिंतन कर रहे हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं। तो एक बात ये बता दूं कि अभी जैसे विषय वस्तु से बात हट करके गई थी, वो संन्यास के ऊपर आई, तो चाहे वो राहुल जी हो, चाहे आरएसएस के कार्यकर्ता हो, चाहे हम जैसे सन्यासी हो, हम जैसे साधु हो, हम लोगों ने हमारे परिवार को इसलिए छोड़ा कि सबको परिवार मान सके, आप सभी को परिवार मान सके। तो इसके अंदर ये नहीं हुआ कि इसका कोई लेना देना जनसंख्या से है। हम तो अपील करते हैं कि हर घर में सैनिक शिक्षा होना जरूरी है। शस्त्र शास्त्र की बात हमने इसलिए करी, यदि आप एजुकेशन के साथ में मिलिट्री एजुकेशन दे रहे हैं तो बात करिए। हम ये भी बात करते हैं कि हर घर से एक सन्यासी भी निकलना चाहिए जो धर्म के प्रति हो, तो जिसे गलत शब्द में कट्टर मानता हूँ, उसे कृत संकल्पित हिंदुत्व बोलता हूँ। तो कृत संकल्पित जो हिंदुत्व है वो परिवार के अंदर एक व्यक्ति को पूर्णतः उसके अंदर देना आवश्यक है, वैसे तो संपूर्ण परिवार का है। तो अब ये अन्य संतों की जब आप बात कर रहे हैं तो सभी संत जो योग और यज्ञ के माध्यम से सारी बातें लगातार कर रहे हैं। ये बातें हमारे पूरे अखाड़ों के माध्यम से आज से हो रही है, आज गुरु शंकराचार्य के समय से हो रही है। हम डेमोग्राफिक चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो मैं तो बल्कि कई सालों से बोलता आया हूँ कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज है, क्योंकि हम छोटे हो गए खंड भारत से, तो बॉर्डर एरियाज के ऊपर हिंदू जनसंख्या का घनत्व बढ़ना चाहिए। यदि हमारी सीमावर्ती प्रदेशों के अंदर हिंदू जनसंख्या का घनत्व घटता है तो उसके अंदर आतंकवाद और आक्रमण की संभावना है। तो वहां से हम माइक्रो लेवल पे आते हैं, नगर के ऊपर आते हैं, तो नगर की रेलवे पटरियों के बाहर, आउटर स्टेशन के बाहर का जो स्लम एरिया है उसका भी हमें धार्मिक अनुपात देखना होगा
कि कहीं वो बहुत जल्दी गरीबी और धर्म के परिप्रेक्ष्य में मिले जुले एक एजेंडा चलता है, उस एजेंडे के कहीं शिकार ना हो जाए और उसके कारण हमारी देश के विकास को और हमारे देश को खतरा ना हो जाए। तो ऐसे विशालानंद जी ने बोली कि बात राष्ट्रीय सुरक्षा से भी संबंधित है, बात के विकास से संबंधित है। महाराज जी, मैं माफी के साथ आपको टोक रही हूँ क्योंकि वक्त की कमी है। लास्ट कमेंट बस जमशेद जी आपसे। देखिए, मेरा सवाल ये है कि हम आरएसएस वो चीज क्यों भूल गई जब अखंड भारत की कल्पना किया करते थे। अखंड भारत को हम क्यों नहीं चाहते कि हमारा भारत अखंड हो। सारे आसपास के जितने मुल्क अलग हुए हैं उनको हम भारत में विलय करने की प्रयास क्यों नहीं करते। क्यों 5 साल में 2.25 लाख बच्चे जो मिसिंग है, लापता है, उन पर बिल्कुल जमशेद आलम जी, आप अब याद रखिएगा, आपने ये बोला है सेक्युलरिज्म की तरह आप अखंड भारत भी बोल रहे हैं। अब भूल मत जाइएगा, अगली डिबेट में आप भूल मत जाइएगा। पुराने बच्चों को आप ढूंढना नहीं चाहते। आप बच्चों को संस्कार ऐसे दे रहे हैं कि वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को पहुंचाया जा रहा है। इस बात नहीं, और मैं नहीं जमशेद जी, आप एक वर्ग की बात मत किया करिए। सिर्फ एक वर्ग में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ एक धर्म में ऐसा नहीं हो रहा है, ये आप भूल जाते हैं। ठीक है, हजारों, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मेरे पास इतना नहीं लगता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बाबा बागेश्वर ने बड़ी नसीहत दी है और इसी तरह की जो बातें हैं वो सनातन पदयात्रा में भी उन्होंने कही थी। लेकिन ये जो बात कही गई है कि क्वांटिटी और क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। तो इस पर आगे और क्या प्रतिक्रिया आएंगी, इस पर रहेगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।